नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इस हिंसा की तस्वीर बड़ी ही भयावह है। देश भर में प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया है। आगजनी और हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देश की स्थिति इतनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हिंसक माहौल के बीच इस्तीफा और फिर अचानक से पीएम शेख हसीना के अंडरग्राउंड होने की खबर सामने आई। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए, उसके बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हिंसा की आग में क्यों सुलग रहा बांग्लादेश? बांग्लादेश में इतना कैसे बिगड़ गए हालात? पीएम शेख हसीना को क्यों छोड़ना पड़ा देश? देश छोड़कर कहां भागी पीएम शेख हसीना? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश की हालत को सबके सामने लाकर रख दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की 5 बड़ी वजह। आर्मी चीफ ने क्या किया बड़ा ऐलान? इस हिंसा का भारत पर क्या होगा इम्पैक्ट? लेकिन सबसे पहले बात शेख हसीना के इस्तीफा, देश छोड़कर भागने और घर में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सेना प्रमुख वकार उज जमान ने हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। खबर सामने आई कि पीएम शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चली गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके भारत या लंदन जाने की खबर बताई गई। इन सब के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। देश के कई इलाकों में जीत का जश्न मनाने की खबर भी आई, लेकिन इस भयानक हिंसा ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका छोड़ दिया। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने कमान संभाल ली है। इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और सुरक्षित स्थान पर चली गई। खबर आई कि वह भारत पहुंची है और अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर भी लैंड हो गया है। इन सब के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और कहा कि मैं कमान संभाल रहा हूं, जल्द ही हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और सभी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को हमने बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन शेख हसीना की पार्टी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिया कि प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करेंगे और उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता है और हम कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को गोली नहीं चलाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि हिंसा के बाद अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का भी आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, मोबाइल इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दिया गया। प्रदर्शन के दौरान ढाका की ज्यादातर दुकानें और मॉल बंद रहे। ढाका के शाहबाग में सैकड़ों छात्र और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकारी विरोधी नारे लगाए। रविवार को बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में कई वाहनों में आग लगा दी गई। अस्पताल परिसर में निजी कारें, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिलों और बसों में तोड़फोड़ की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मदरसों के छात्रों के साथ साथ मजदूरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य सार्वजनिक सदस्यों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया था। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों लोगों को आतंकी कह दिया। शेख हसीना ने कहा कि
इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि ऐसे लोगों को मजबूती से जवाब दें। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारी ढाका में स्थित पीएम हाउस में घुसे नजर आए। सवाल यह है कि छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो इसके 5 बड़े कारण सामने आए। आरक्षण को लेकर तेज हुआ आंदोलन। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार अपने समर्थकों को आरक्षण देने के पक्ष में है। विपक्षी दलों का दिखा भारी विरोध। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गए। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के नेतृत्व में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। सरकार भी विपक्ष के विरोध का सामना करने में विफल नजर आई। सेना ने नहीं दिया शेख हसीना का साथ। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों में 90 लोगों की जान गई। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने कहा कि अब वह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। सेना मुख्यालय में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और ऐलान किया कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया। हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का हाथ। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदरखाने छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थक जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में है जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश की आर्थिक हालत खराब। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी, वहीं इस आंदोलन से इसे और झटका लगा है। वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। हाल ही में जब वो फिर से बांग्लादेश के पीएम बनी तो बेरोजगारी, छात्रों में गुस्सा बढ़ गया। छात्र सड़क पर उतर आए और आंदोलन करने लगे। बांग्लादेश में हिंसा का भारत पर क्या होगा इम्पैक्ट। अब अगर बात बांग्लादेश हिंसा की भारत पर असर की करे तो देश के व्यापार पर काफी असर पड़ने की संभावना है। भारत और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े लैंडपोर्ट पेट्रापोल में भी काफी सारी गतिविधियां बंद पड़ जाती हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापार पर असर पड़ने से करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि पेट्रापोल और बेनापोल बॉर्डर के जरिए सालाना व्यापार करीब 30,000 करोड़ रुपए का होता है। वहीं इंटरनेट के बंद होने की वजह से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश में स्थिति खराब होने की वजह से वहां के लोग शरण के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। इसी वजह से बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क मोड पे है। इंडियन आर्मी अवैध तरीके से किसी के भी भारत में एंट्री नहीं करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश से सटे त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति बन सकती है। बता दें कि साल 2021 में भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2951 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें 2036 बांग्लादेशी नागरिक थे और 58 रोहिंग्या थे। वहीं 2022 में बॉर्डर पर 2966 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें 1951 बांग्लादेशी और 79 रोहिंग्या थे। साल 2023 के बारे में बताएं तो 2565 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें 1548 बांग्लादेशी और 86 रोहिंग्या शामिल थे। इस साल 15 जुलाई तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों को फिर से पकड़ा गया है। हिंसा की आग में क्यों सुलग रहा बांग्लादेश। अब यह जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका कारण समझना भी बहुत जरूरी है। असल में बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में
30% आरक्षण देने की बात है। अब ढाका और दूसरे शहरों के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वे इसे भेदभाव वाला मानते हैं, इसे 10% तक करने की बात करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से घटाकर 7% कर दी। इससे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। तो बांग्लादेश की हालत दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारी हिंसक प्रदर्शन के बाद पीएम शेख हसीना को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। अब देश की कमान आर्मी चीफ के हाथों में है और वहां माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।